हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में ना खदीजा की मैंने मालिश कर चुकी थी और जोएब को सुबह सुबह रेडी कर चुकी थी और मुझे खदीजा को भी रेडी करना था क्योंकि आज फ्राइडे था तो बच्चे सुबह सुबह रेडी हो जाए तो अच्छा रहता है। खदीजा की मैंने ड्रेस निकाली थी और जोएब बारिश में दोबारा भीग कर आ गए थे तो उसके कपड़े इस टाइम पर चेंज हो गए थे और सुबह सुबह अम्मी चटाई ने बाहर धुलकर सुखवा दी थी। बस हल्का फुल्का गिला था तो उसे मैंने घर में लाकर सुखा रही थी। उसके बाद आज मेरा पसारा पूरा फैला हुआ था। सुबह सुबह नाश्ता करके मेरे हस्बैंड गए थे तो पूरा मेरा घर इस तरह से पूरा फैला हुआ था, पूरा बर्तन इस तरह से पड़ा हुआ था। मैं देख के इतनी परेशान थी, अल्लाह इतना सारा बर्तन कैसे साफ सुथरा करूंगी। उसके बाद मैंने कढ़ाई में जो रात का चावल था उसे मैंने गरम कर ली खाने दोपहर के खाने में। इस तरह से मैंने चावल को फ्राई कर ली। चावल को फ्राई करने से पहले मैंने अपने सारे बर्तन वर्तन सब धुल चुकी थी, अच्छे से मैंने अपना किचन विचन साफ सुथरा कर चुकी थी। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मेरा घर जो है इतना गंदा कैसे हो सकता है आज, क्योंकि सुबह सुबह वो नाश्ता वास्ता करके जाते तो पूरा काम निकल आता है। घर की साफ सफाई करने के बाद मुझे भी रेडी होना था। खदीजा को तो मैं रेडी कर चुकी थी। उसके लिए मैंने अपने जो सारे सोप है वो इस तरह से रखी हुई है, उसमें से एक सोप निकाली मैंने और फिर अपना रेडी हुई। और दोपहर के टाइम पर मेरे हस्बैंड वापस आ गए तो खदीजे को तो मैंने अच्छे से रेडी कर चुकी थी और चटाई उतारे मेरे हस्बैंड, क्योंकि चटाई अच्छी तरह से सूख गई थी। वो जमीन पर बिल्कुल भी नहीं बैठते। मौसम ठंडा है, बारिश हो रही है, इस वजह से जमीन पर ठंडा लगता है। इस तरह से मैंने खदीजे को रेडी करी थी तो उसको मैंने पूरा गर्म कपड़ा हाथ में भी पैर में भी पूरा फैलाई थी क्योंकि मच्छर वच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं बारिश में। फिर मेरे हस्बैंड आए थे तो मुझे खाना उनके लिए निकालना था तो मैंने बाल वाल अपना बांध चुकी थी, अच्छे से मैं अपना तैयार हो चुकी थी। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को मेरे हस्बैंड चटाई बिछाए घर में ही। फिर दस्तरखान लगाया। दस्तरखान लगा के मेरे हस्बैंड बाहर से रोटी लेकर आए थे और सब्जी रात की थी और मैं चावल को फ्राई कर दी थी। मैं जोएब चावल फ्राई किया हुआ खाए थे और जोएब के अब्बू रोटी खाए थे। बाहर से वो रोटी अपने लिए लेकर आए थे। मेरा खाना दिन में कुछ भी रहता है मुझे चल जाएगा, लेकिन रात के टाइम पर मुझे अच्छा खाना पकाना पड़ता है, ताज़ा खाना पकाना पड़ता है। दोपहर में खाना नहीं बनाती हूँ, कम बनाती हूँ दोपहर में खाना। उसके बाद जब हुआ खदीजा इस तरह से बहुत रो रही थी, वो उसको मैं इस तरह से जब गोदी में उठा लेती थी ना तो वो चुप हो जा रही थी और फिर उसको जब मैं दोबारा लिटा रही थी फिर वो रोने लग रही थी। अरे मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी लो। फिर जब उसको इस तरह से उठा ले रही थी तो फिर वो चुप हो जा रही थी। इस तरह से बच्ची मेरी कर रही थी। इतने छोटे छोटे बच्चे इतने होशियार रहते हैं, इनको समझ में आता है कि ये कब गोदी में है कब नीचे है। उसके बाद मैंने पर्स में से पैसे निकाले और पैसे निकाल के मुझे सोच रही थी कि आज मैं क्या बनाऊं। तो आज मैं सोच रही थी कि घर में आज चिकन मुर्ग मुसल्लम बनाऊं। चिकन मुर्ग मुसल्लम खाने में मुझे बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी और बहुत लजीज वो बनता है। मैं जब अम्मी के घर पे रहती हूँ तो मैं कुछ भी ट्राई व्राई नहीं करती हूँ, लेकिन जब मैं अपना खाती पकाती हूँ ना तो मैं कुछ न कुछ अलग अलग ऐसे ट्राई करती रहती हूँ। तो बाहर चली गई मैं वहाँ से सामान खरीदने के लिए, ड्राई मसाले खरीदने के लिए, मेरे घर में नहीं थे। उसके बाद चिकन में लेकर आई। मैं चिकन के अंदर दही और सारे सूखे मसाले जो थे, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सब मिक्स करके मैंने मैरिनेट के लिए रख दी चिकन को। बीच बीच में खदीजा जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। उसके बाद मैंने खदीजा को दूध पिलाने के बाद बाउल में मैंने दही ली। दही के अंदर मैंने सारे ड्राई मसाले इसमें भी ऐड कर दिए और उसको अच्छे से मैंने मिक्स करके कुछ टाइम के लिए जो इसका पेस्ट बनाई थी, क्योंकि ग्रेवी बनाने के लिए काम आता है। उसके बाद मिक्सी के जार में मैंने जीरा मिर्च और ड्राई फ्रूट और लौंग इलायची ली, क्योंकि जीरा मिर्च का मेरे पास पाउडर अवेलेबल नहीं था। एक ये पेस्ट बनाकर रेडी कर ली। उसके बाद फिर मैंने मिक्सी के जार में लहसुन अदरक ली, क्योंकि लहसुन अदरक का भी पेस्ट अवेलेबल नहीं था। उसके बाद मैंने मिक्सी में पीस ली अच्छे से। उसके बाद मैंने मिक्सी में टमाटर का भी पेस्ट बनाई थी। टमाटर का पेस्ट बनाने के बाद जो लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बनाई थी उसे चिकन में मैंने मिला दी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं मिक्स की थी। उसके बाद उस लहसुन अदरक का पेस्ट मिला के मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दी और फिर चावल चढ़ा दी। जब तक मेरा चिकन मैरिनेट हो रहा था ना तब तक मैंने चावल वॉश करके अच्छे से चढ़ा दी और फिर चावल में ही एक अंडा भी उबाली, क्योंकि चिकन मुर्ग मुसल्लम में एक अंडा भी रहता है और फिर चिकन भी अच्छे से पका हुआ रहता है। ये जो चिकन के पीसेस मेरी अम्मी को ज़्यादा ही छोटी छोटी लेकर आ गई थी। वैसे चिकन मुर्ग मुसल्लम में जो पीसेस रहती है ना वो बड़ी बड़ी रहती है या फिर एक अक्खा चिकन रहता है पूरा। उसके बाद मैंने कढ़ाई में जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसे मैंने कढ़ाई में थोड़े से ऑयल डालकर उसे थोड़ा पका ली, कच्चा पक्का थोड़ा सा कर ली मैंने। और जो ये मैरिनेट का मसाला बचा हुआ था उसे मैंने साइड में रख दी, उसे ग्रेवी के टाइम पर काम आएगा। और इस तरह से मैंने ये तीनों पेस्ट बनाकर रेडी रखी थी और कांदा चॉप की हुई रखी थी और ये जो ग्रेवी का मसाला था वो भी रखी हुई थी। एक तरफ मेरा चिकन जो है वो पक रहा था, थोड़ा कच्चा पक्का, उसे मैंने ऑयल डालकर कर ली थी। चिकन को कच्चे पक्का करने के बाद फिर मैंने कढ़ाई को हल्का सा पानी से वॉश कर ली। उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा मिला दी और कांदा मिला दी। मैंने जो चॉप की हुई कांदा रखी हुई थी ना उसे मैंने मिला दी, अनियन। और उसे ज़्यादा टाइम तक नहीं, बस थोड़ा पका ली कांदे को, पूरा ब्राउन नहीं करी, हल्का सा पिंकिश वो रहे। उसके बाद मैंने जो दही वाला पेस्ट बनाई थी ना मसाले के साथ, वो वाला पेस्ट मैंने उस कांदे में मिला दी और उसको थोड़ा टाइम तक पकाई। थोड़ा टाइम तक पकाने के बाद उसके बाद मैंने मिक्सी की जो मैंने ग्रेवी का मसाला रखी हुई थी वो मसाला मिलाई
और जो पूरा सारा पेस्ट मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा करके मिला दी और उसको मतलब खूब अच्छे से पकाई। उसके बाद मेरा ग्रेवी जो है एक तरफ सालन जो था वो पक रहा था और दूसरी तरफ मैंने रोटी भी पका ली थी। तब तक रोटी अच्छे से पक जाती। टाइम पर खाना पीना हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद जो मेरा सालन था उसे मैंने स्लो आंच पर कम से कम पौना घंटा पकाई थी, आधे घंटे के ऊपर, मतलब 1 घंटे में कुछ टाइम कम था। फिर मुझे कपड़ा धुलना था तो कपड़ा धुलने के लिए मैं नीचे चली गई। कपड़ा धुलने से पहले मैंने अपना पूरा घर और एकदम अच्छे से साफ सुथरा कर ली ताकि जोएब के अब्बू आए तो मतलब सही लगे। घर और साफ सुथरा करके उसके बाद मैं नीचे गई। इस बीच भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। सुबह से लेकर शाम तक खाली बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बाकी कोई काम से मुझे दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर मैंने अपने नीचे वॉशिंग मशीन में कपड़ा जो था वो सूखने के लिए डाल दी। मेरा कपड़ा धुल कर अच्छे से हो गया था टाइम पर। जब तक मैं कपड़ा धुल रही थी तब तक जोएब को मैंने घर के अंदर बंद रखी थी क्योंकि वो बाहर भाग जाता। तो वो इस तरह से मेरे भाई का जो शूज़ था उसे अपने पैर में डालकर खेल रहा था और अब्बू काम पे से आके थोड़ा सा आराम कर रहे थे और अब्बू आम लेकर आए थे तो वो आम इस तरह से फेंक रहा था। मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है आम और कपड़े मेरे सूख कर हो गए थे। उसके बाद मैं अपने रूम में आई और अपने बच्चों लोग के साथ थोड़ा सा टाइम पास करने लगी मेरे जोएब के साथ। देखो जोएब इस तरह से मोबाइल देख रहा था और मेरे गोद में बैठ कर मतलब वो ऊपर लेटे उठे रहते और पता नहीं कि 2-4 दिन से ये इतना ज़्यादा मुझे दांत काट रहा है ना कि पूछो मत। बार बार जब उसको मौका मिल रहा था वो दांत काट रहा था, उसके मुँह पर मैं 2-3 बार मारी भी हूँ। और फिर टाइम हो गया तो मेरे हस्बैंड का मैं बिस्तर उस्तर लगा कर इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ ही खाना खाना अच्छा लगता है। 2 जन में मतलब ऐसे अलग अलग नहीं अच्छा लगता है, भले बच्चे परेशान करते हैं पर मैं साथ में ही खाना खाती हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड आ गए तो मैं इस तरह से खदीजा को कुछ देर खिलाई क्योंकि वो आते साथ ही डायरेक्ट खाना नहीं खाते हैं। ये जिमकी है, इतनी प्यारी प्यारी जिमकी है छोटी। फिर हमारे घर में इस तरह से दस्तरखान लगा, दावत इश्क का। इतना अच्छा मतलब खाना बहुत अच्छा बना था। मेरे हस्बैंड बहुत तारीफ किया मेरे खाने की। मैं आपको रिएक्शन बताती हूँ उनका। है नमक मिर्च सब बराबर, खट्टा पने ना दही डाली है, सही है, मस्त है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मेरा आज का खाना रेडी हुआ रात का और मैं बहुत अच्छे से बहुत शौक से खाई और मेरे हस्बैंड भी खाए बहुत शौक से। बहुत अच्छा बना था। तो आज के व्लॉग में इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कोई नेक्स्ट व्लॉग में। तब